हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी को सभी को? हाँ जी, आ अच्छा। रही है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ तो इंदिरा जी, आप प्रार्थना वाले 5 तो बोले। इंदिरा जी, हाँ जी, हाँ जी। आप। हरे कृष्णा। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः भैवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं है मेरा यह संसार, न है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसी भी हूँ उन्हीं की हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियाँ, है सभी प्रसाद प्रभु की, लाओ लगे कृष्ण से सदा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार अपना कक्षा में स्वागत है। आज राधाष्टमी है। श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस भी है। आप सभी को राधा रानी के आविर्भाव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राधा रानी आपको ऐसे ही भगवान कृष्ण की भक्ति देती रहे, यही कामनाएं। आइए, हम जो है लास्ट बार तो अपनी क्लास शायद नहीं हो पाई थी। 15 दिन पहले हम मिले थे, 1 वीक 2 वीक पहले क्लास हुई थी। तो उसमें अपन विभूति योग पर चर्चा कर रहे थे। भगवान का विभूति योग, यानी हमें प्रकृति में, संसार में जो भी कुछ विशेषता दिखाई दे रही है, जो भी कुछ हमें स्पेशली या अलग हटके विशेष दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है? भगवान की विभूति है। वो सब भगवान की एक प्रकार से विभूति है, भगवान की फॉर्म है। हम मान लें इन बातों को, ऐसा समझ लें हम, तो उससे क्या है? हमारा भगवान के साथ योग हो जाता है, यानी भगवान के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है। तो यही विभूति योग में हम पढ़ रहे थे। विभूति जो है, विभूति से तात्पर्य भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का उपुलेंस। और योग जो है वो है भगवान की एक भगवान का अनंत सामर्थ्य, भगवान की विशेष शक्ति, विलक्षण शक्ति। तो इस प्रकार से भगवान की हमें विशेष शक्तियों का अनुभव हो जाना, या जो भी हमें विशेषता दिखे उनमें भगवान को देख लेना, यही विभूति योग है। तो विभूति योग पर हम जो है शुरुआत हमने कर दी थी। तो भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई अर्जुन जो है मैं तुझे चूंकि मेरे से प्रेम रखने वाला है तू, और मेरा प्रेमी है, इसलिए मैं तुझे जो है तेरे हित की कामना से मैं पुनः तुझे कुछ जो है बातें बता रहा हूँ मेरे बारे में, जिसको जानकर तू जो है अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाएगा। तो भगवान ने कहा मेरे जो है प्रकट होने को ना देवता जानते हैं, ना महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से उनका मूल हूँ, यानी सभी प्रकार का सोर्स मैं हूँ, सभी का, देवताओं का, महर्षियों का और नाम तो मानवों का। यानी ये सृष्टि की शुरुआत किनसे होती है? मनु से। मनु से पर 4 कुमार, 7 महर्षि। तो ये भी मेरे क्या प्रकट होने को नहीं जानते, क्योंकि मैं भी इनका क्या है? सोर्स हूँ। और जो मेरे को अजन्मा, अनादि और इन सबका सोर्स मानता है, सबका मूल मानता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या है? सभी पापों से, ऐसे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात बताने के बाद भगवान ने अपनी कुछ विभूतियां बताई थी अर्जुन को, खास खास विभूतियां। भावना के रूप में, भाव के रूप में भगवान ने 25 भाव बताए, जिन्हें बुद्धि, ज्ञान, समोह, सत्य, दम, सम, भय, विनाश, भाव, अभाव, यश, अपयश, दान, तप, यश, संतोष। इस प्रकार भगवान ने लगभग 20 25 भाव बताए कि ये सब भाव मेरे से ही है। ये सब भाव क्या है? मेरे से ही है। और जो इन भावों को जान जाता है, तत्व से जान जाता है, वो क्या है? अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अविचल भक्ति योग से वो युक्त हो जाता है। और जो जो मेरे को देखता है,
उसका क्या है, मच्चित मद्गत प्राणा, यानी उसका चित्त मेरे में रहता है, उसके प्राण मेरे में रहते हैं। और जब दो मिल जाते हैं भक्त परस्पर मेरा ही चर्चा करते हैं, और मेरी कथाओं के गुणों की चर्चा करते हुए आपस में तुष्ट रहते हैं, वो ऐसा भगवान ने कहा था। फिर भगवान ने बताया था ऐसे जो लोग हैं जिनका मेरे में चित्त है, मेरे प्राण है, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, अर्थात उनको समता देता हूँ। समता का भाव उनमें क्रिएट करता हूँ। समता के भाव से मिलने के बाद क्या करते हैं उनमें, उनके अंदर का जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मैं ज्ञान रूपी प्रकार से दूर कर देता हूँ, अर्थात उनको मैं ज्ञान की प्राप्ति करवाता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी कराता हूँ। ये सब बात जब भगवान बता रहे थे अर्जुन को, तो क्या है, रोमांचित हो जाता है भगवान की बातें सुनते सुनते, और अर्जुन के अंदर और जिज्ञासा चाहती है भगवान आप क्या है। आपने कहा ये सब भाव मेरे से ही है, मैं ही सबका मूल हूँ, जो भी संसार में विलक्षणता स्पष्ट जो विशेषता दिख रही है सब मेरे से ही है। तो आपका विभूतियों को मैं एक बार और थोड़ा जानना चाहता हूँ मैं, ऐसा जो है भगवान अर्जुन से, अर्जुन जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आइए अपन श्लोक नंबर 12 से आरंभ करते हैं। श्लोक नंबर 12 से 12, 13, 14, 15 चार श्लोक हैं। तो चारों श्लोकों से आप शुरुआत करते हैं। भारती जी आप शुरुआत करें, पढ़ें चारों श्लोकों को आप। श्लोक नंबर 12, 13, 14, 15। जी प्रभु जी। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्त्यो विदुर्देवानादानवाः स्वयमेवात्मनात्मानो वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते परम ब्रह्म परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि देवर्षि नारद असित देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर अब जो है भगवान, अर्जुन भगवान से अर्जुन स्तुति कर रहे हैं भगवान से। भगवान ने इतनी बातें अर्जुन को बताई। अर्जुन क्या है, थोड़े सेंटिमेंटल होके भगवान से स्तुति कर रहे हैं, कह रहे परम ब्रह्म परमम धाम। हे भगवान, जैसे देखिए अर्जुन जो है, अर्जुन के सामने कौन बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, सामने भगवान बैठे हैं। और सामने भगवान से स्तुति कर रहा है अर्जुन कि आप ही परम ब्रह्म है। भगवान आपने पहले कहा था मेरे से, अपना 8वां अध्याय जब पढ़ा था अपन ने, 8वां अध्याय में 30वां श्लोक शायद था, 8.3 था। तो वहां भगवान ने अपने आप को परम ब्रह्म बताया था। अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछने पर भगवान आपने आपके आपको जो परम ब्रह्म कहा था वह परम ब्रह्म आप ही हैं। वो परम ब्रह्म आप ही हैं, जिसमें कि परम ब्रह्म तात्पर्य जिसमें सब संसार समाया हुआ है, अर्थात जिसमें सभी संसार के सोर्स है वो, जिसमें सब संसार समाया हुआ है, वो आप ही हैं। वे परम धाम भी आप हैं, अर्थात वे परम स्थान भी आप ही हैं। और जिसको पवित्रों में भी पवित्र कहा है, परम पवित्र है ना, जो खुद भी पवित्र हो और दूसरों को भी पवित्र कर दे, यानी परम पवित्र, वो परम पवित्री महान पवित्र आप ही हैं। ऐसा अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं पुरुषम शाश्वतम, यानी आप जो है, जैसा कि देवर्षि नारद ने, ऋषियों ने, असित व्यास जो, ये सबने क्या है, आपको शाश्वत बताया है, दिव्य पुरुष बताया है, आदि देव बताया है, अजन्मा और विभु कहा है। देखिए आत्मा जो होती है अपनी सोल का शाश्वत रूप के ना, शाश्वत रूप, आत्मा के रूप में भगवान शाश्वत है। अपनी आत्मा क्या है, शाश्वत, अजन्मा विनाशी है ना आत्मा। ऐसे ही भगवान को यह शाश्वत बताया गया है। भगवान को सगुण साकार के रूप में है, दिव्य पुरुष कहा है, दिव्य पुरुषम।
दिव्य पुरुष, डिवाइन पर्सनल, भगवान को डिवाइन सुप्रीम पर्सनल कहा है यहाँ पर सगुण साकार के रूप में। और देवताओं और महर्षियों को आदि के रूप, देवताओं महर्षियों को जो आदि यानी ये सोर्स के रूप में इनको आदि देव कहा है। दिव्यम आदि देव देवमजम। और मूल लोग, भगवान कहते हैं मूल लोग मेरे को आज तक नहीं जानते, और असमूल लोग मेरे को अजमानते हैं। यानी मूड लोग तो, मोहित जो लोग हैं भगवान को जानते नहीं है, जो असमूढ़ है, जो मोहित नहीं है, वो भगवान को अज यानी अमर मानते हैं। इस रूप में भगवान ने अज और अव्यक्त रूप से भगवान यानी पूरे संसार में व्याप्त हैं। इस प्रकार भगवान ने अपने आप को विभु कहा है, विभु बताया है, यानी स्वयं अपने प्रति भगवान विभु हैं। एक होता है अणु, एक विभु। विभु यानी सर्वव्यापक, तो भगवान यहाँ सर्वव्यापक है। देखिए यहाँ पर भगवान ने ना परम ब्रह्म भी बताया अपने आप को इस श्लोक में, और परम धाम और पवित्रम परमम धमान, पवित्रम पवित्रम परमम भवान, यानी समग्र रूप से भगवान अपने भक्तों को कहना चाह रहे हैं परम ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार। परम धाम, परम धाम मानी सगुण साकार। और पवित्रम परमम भवान, ये भी सगुण साकार का वाचक है। तो निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, यानी सब कुछ समग्र, समग्र सब आ गया, निर्गुण सगुण निराकार साकार सब कुछ आ गया, तो ये समग्र है परमात्मा। परमात्मा समग्र है, और समग्र होने के साथ साथ भगवान परम पवित्र है, यानी जो खुद भी शुद्ध हो और दूसरे को शुद्ध करे, वो है परम पवित्र। तो ऐसे भगवान यहाँ पर परम पवित्र है, अर्थात भगवान के नाम भी, भगवान का नाम, भगवान के जो है लीला, भगवान के रूप, भगवान के गुण, सब कुछ क्या है, परम पवित्र है। भगवान ने कहा था चौथे अध्याय में कहा था, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, है ना। भगवान के समान के कोई ज्ञान के समान पवित्र नहीं है। परंतु भगवान यह क्या बताया ना, भगवान वह ज्ञान भी समग्र भगवान के अंतर्गत ही है, यानी भगवान जो है ज्ञान से भी अधिक पवित्र है। पवित्रम परमम भगवान, ये इस श्लोक में भगवान बात बताना चाह रहे हैं अपने बारे में। फिर जो दूसरा श्लोक था आउस्त्वामर्थ है, यानी भगवान कह रहे हैं नहीं हो गए ये श्लोक पढ़ लिए ना अपने, दो पढ़ लिए। नेक्स्ट श्लोक था इसमें, सर्वोत्तम सर्वमेतम मन्ये जन्मावदशि केशवे, नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवान दानवा। भगवान कह रहे हैं हे केशव, मुझसे जो आप कुछ कह रहे हैं वे सब मैं सत्य मानता हूं। यानी अब तक जो आपने मेरे से मेरे को आपके बारे में बताया है, उस सबको मैं भगवान सत्य मानता हूँ, सत्य मानता हूँ। और भगवान आपके प्रकट होने को ना तो देवता जानते हैं ना ही महर्षि जानते हैं। भगवान ने कहा था ना शुरुआत में, मेरे प्रकट हो कोई जनता, तो यह अर्जुन इस बात को मान रहा है। देखिए यहाँ कह रहे हे केशव, कहा है भगवान ने, केशव भगवान के समग्रता का परिचायक है। केशव क्या है, भगवान की समग्रता का परिचायक है। के मीन्स होता है ब्रह्मा, के यहाँ वाचक है ब्रह्मा का, आधा के और हलंत वाला, और उसमें ए लग जाए तो नाम होगा विष्णु का। भगवान का ना अकारों में मैं हूं, मेरी विभूति, पढ़ेंगे अपन। के और ए, के मानी ब्रह्मा, ए मानी विष्णु, और केशव के में लग गया एक के बाद केश, ईश, ईश मानी नाम होगा किसका, शंकर भगवान का, शंकर जी का। तो और वपु अर्थात स्वरूप, केशव यानी भगवान ब्रह्मा, शंकर और विष्णु के स्वरूप है, यानी सृष्टि के निर्माण करता, सृष्टि के संचालन करता और सृष्टि के संहार करता के स्वरूप किनका है, भगवान केशव ही है। वो सब कुछ क्या, कृष्ण ही है। इनको यहाँ केशव नाम से भगवान को संबोधित किया गया है। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान से अर्जुन कह रहे हैं जो आपने कहा उसको सबको मैं सत्य मानता हूं। देखिए अर्जुन यहाँ पर क्या, भगवान का भक्त है, डिवोटी है अर्जुन यहाँ पर भगवान का। तो डिवोटी के मामले में सबसे प्रमुख बात होती है क्या, भगवान का विश्वास, विश्वास श्रद्धा। जब तक हमें भगवान में, अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में विश्वास श्रद्धा नहीं है, तब तक कैसा हमारा उनमें भाव होगा कि हम भक्त थोड़े हो सकते हैं उनके। अर्जुन को यहाँ पर विश्वास है भगवान की बातों में, श्रद्धा है, तो इसलिए अर्जुन सब बातों को मान रहा है यहाँ पर। पहले ये अध्याय शुरुआत हुआ तो पहले इसको भगवान कहा ना मेरी बातों को सुन, कहा था ना मैं तुझे बात बताता हूँ सुन, सुनो मैं परम बचे। तो अर्जुन यहाँ पर सुन रहा है भगवान की बातों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के द्वारा, और सुनने के साथ साथ भगवान की बातों को मान भी रहा है अर्जुन। जैसा आपने कहा भगवान में उनको मानता भी हूं। तो तात्पर्य ये हुआ, अब अर्जुन जो है भगवान की बातों को मान रहा है तो जान भी रहा है। तो देखिए भगवान तो क्या अनंत है, असीम है ना। तो भगवान अनंत असीम अगाध है। तो भगवान को हमारी बुद्धि, मन, ज्ञान सब क्या सीमित है। हम खुद जो है बंद, मतलब हम जो है मन बंद प्राणी हैं,
होता है ना, अपनी चार गलती होती है अपनी। आज कितना चार्ज लगा हम पर? क्या बोल रहे हैं हम जीवराज जी? वेटेज पूरा कर फिर से करना बोल बंद बाद में करेंगे। जी म्यूट कर ले अपने आप को। तो देखिए मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी दानव हो, कोई भी देवता हो आदि, कोई भी अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से वो भगवान को नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। कारण कि मनुष्य में जितनी भी जो अन्य की हमें सामर्थ्य है, या जितनी भी क्षमता है, जितनी भी हमें विशेषता है, वो सब क्या प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त है। तो हम उनके द्वारा भगवान को नहीं जान सकते, हम हमारी बुद्धि के द्वारा। हम क्या करते हैं, भगवान को जानने के प्रयास में त्याग भी करते हैं, तपस्या करते हैं, वैराग करते हैं, और स्वाध्याय करते हैं, पठन पाठन करते हैं। ये सब जो साधन, क्या इनसे क्या होता है, इनसे हमारा जो है ना अंतःकरण वो स्वच्छ हो जाता है, हमारे अंदर के कल्मश दूर हो जाते हैं। अर्थात ये सब साधन हमारे अंतःकरण को निर्मल करते हैं, निर्मल करने वाले हैं मात्र। इनसे हम भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को तो क्या है, हम अनन्य भाव से भगवान के शरण होकर और भगवान की कृपा से ही जान सकते हैं। अर्जुन यही तो बता रहा है, भगवान को कृपा मेरे विश्वास है, आप जैसे किसी में मानता हूं। तो भगवान को हम भगवान की कृपा से, भगवान के शरणागत होकर और अनन्यता के द्वारा ही भगवान को जान सकते, ना कि हमारी बुद्धि के द्वारा। तो ये देखिए, तो यहाँ एक इसमें आता है, इसमें शायद अपने पुस्तक में भी एक चौपाई होगी। भगवान जो है कहते हैं, सोई जा, एक मानस में चौपाई आती है, सोई जानी जई देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। जानने वाले, जाने वाले कौन है, सब भगवान है। बिना भगवान की कृपा के हम भगवान को नहीं जान सकते। तुम्हारे कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। ऐसा मानस में चौपाई में लिखते हैं तुलसीदास जी। तो भगवान को हम भगवान की कृपा से ही जान सकते हैं, है ना। ये इसमें बात बताइए। फिर जो हर नंबर का जो श्लोक था, 14 नंबर जो श्लोक पर पढ़ा था, 15वां नंबर का जो श्लोक था, भूत भावन भूतेश वाला, हे भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते वाला श्लोक में, उस श्लोक में देखिए अर्जुन ये सब बातें बोलते बोलते इतने मतलब भाव विभोर हो गए, भगवान को बार बार पुकार रहे हैं भगवान को। जो 15वां जो श्लोक है, स्वयमेवात आत्मानम वेद त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते वाला जो श्लोक है, इस श्लोक, ये सिर्फ एक मात्र ऐसा श्लोक है भगवत गीता में जिसने जो है, अर्जुन ने भगवान को 5 बार संबोधित किया, 5 नामों से। लगातार एक ही भगवान को 5 अलग अलग नामों से संबोधित किया है अर्जुन ने। भूत भावन, भूतेश, देव देव, जगतपते और पुरुषोत्तम। यानी अर्जुन इतना रोमांचित हो जाता है भगवान को प्रार्थना करते हरे करते, कृष्ण भगवान का प्रभु जी। गुणगान करते करते, 5 भगवान के नाम बोल रहा है अलग अलग। तो हरे देखिए, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कौन सा श्लोक है? 15, 10.15। 11 अध्याय का? हाँ, विभूति योग पढ़ रहे हैं ना जी। अपन। 10वां अध्याय, सॉरी हरे 10वां अध्याय विभूति योग। हरे विभूति कृष्ण योग हरे का कृष्ण। 15वां श्लोक है, सर्वमेधितम मन्ये यन्माम के वेद वदसि केशव है। इससे अगला वाला श्लोक, तमेवात्मात्मानम वेद तम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। मिल गया श्लोक आपको? जी, देख लें आप, हरे कृष्ण, हाँ मिल गया प्रभु जी, मिल गया। है ना। हरे तो कृष्ण देखिए हरे इसमें कृष्ण। अब भगवान से नाम क्या करें अर्जुन, भूत पहले कहा है, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। भूत भवन यानी संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले। भगवान से कह रहा है, भगवान आप संपूर्ण प्राणियों को अपने संकल्प मात्र से उत्पन्न कर देते हैं, भूत भावन सभी प्राणियों को। क्योंकि संपूर्ण प्राणियों और देवताओं के मालिक होने से आप क्या भूतेश भी हैं। भूत मानी प्राणी। देव देव यानी आप जड़ चेतन स्थावर जंगम जो भी है सबका पालन पोषण करने वाले जगत के पति आप ही हैं, जगतपति हैं। और संपूर्ण पुरुषों में उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम भी आप ही हैं। ऐसा जो है 5 नामों के द्वारा अर्जुन भगवान को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। आप जो है भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। हम आपको नहीं जान सकते हमारे बुद्धि बल के द्वारा। आप ही अपने आप को अपने आप से जानने वाले हैं। अपने आप को जानने में उन्हें किसी प्राकृतिक साधन की आवश्यकता नहीं होती भगवान को।
अपने आप को जानने में उनकी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी नहीं, अतः हमारे अंतःकरण बहिकरण की भी उसमें आवश्यकता नहीं होती। उनके भगवान के मामले में देखिए, ना तो शरीर का भाव भी नहीं है। वे तो स्वतः स्वाभाविक रूप से ही अपने आप को जानने वाले हैं भगवान। ये उनका जो ज्ञान है, भगवान का जो ज्ञान है ना, अपने आप में स्वयं के द्वारा जानने वाला, वो कर्ण निरपेक्ष ज्ञान है। कर्ण सापेक्ष ज्ञान अर्थात उनको जानने में इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती भगवान को अपने आप में। भगवान को ऐसा अपन अपने देखते हैं, देखने के लिए अपना आंख की जरूरत है, सुनने के लिए अपने को कान की जरूरत है। तो ये कर्ण सापेक्ष नॉलेज हो गया। भगवान के मामले में क्या है, कर्ण निरपेक्ष है भगवान। तो इस श्लोक का भाव ये है कि भगवान जो है अपने आप को अपने आप से जानते हैं। ऐसे भगवान के जो अंश जीव हैं, हम जो भगवान के अंश जीव हैं, हमें हमें को भी अपने आप से अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप को जानना होगा। हमें भी अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करना है। अपने आप को अपने स्वरूप के जानने का जो ज्ञान होता है, वह सर्वथा क्या होता है, करण निरपेक्ष ज्ञान होता है। यानी इसमें हमारे बुद्धि इंद्रिया मन आदि का कोई योगदान नहीं होता। हम अपने आप को अपने आप से जान सकते हैं। इसलिए इंद्रिया मन बुद्धि आदि से अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। भगवान का अंश होने से भगवान की तरह जीव का अपना ज्ञान भी कर्ण निरपेक्ष है। ये इसमें यानी भगवान का जो तत्व है, भगवान का जो तत्व है, तत्व को जानने की हम चेष्टा करेंगे ना, तो हम तत्व से दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्योंकि तत्व जो है, तत्व को क्या जानने का विषय बना लेंगे ना हम, ये यानी जानने का विषय। वस्तुतः तत्व जानने का विषय नहीं है। तत्व तो सबके पास होता ही है, सब जानते हैं। सबके ज्ञाता का कोई और ज्ञाता हो नहीं सकता। यानी तत्व को जो अपने आप ही ज्ञाता है, तत्व उसको हम कैसे जान सकते हैं, उसको क्या है, हम मान सकते हैं। तत्व क्या है, मानने का विषय है। जैसे आंख से हम सबको देखते हैं, आंख से सबको देखते हैं ना आंखों के द्वारा। पर हमारी आंख को हम नहीं देख सकते, आंख कैसी है, क्योंकि आंख की देखने की शक्ति इंद्रिय का विषय नहीं है। अर्थात इंद्रियां खुद अतीन्द्रिय हैं अपने आप में। अतः परमात्म तत्व जो है, स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता है। यानी परमात्म तत्व और हमारा स्वयं का जो भगवान का अंश है, इसको हम स्वयं ही स्वयं के द्वारा स्वयं सिद्ध है। हम स्वयं द्वारा ही जान सकते हैं, इनमें इंद्रियों का कोई रोल है नहीं। ऐसा भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, भगवान आप जो है अपने आप द्वारा अपने आप जानने में ही है, हम आपको जो है कैसे जाने। ये भगवान से जो 5 नामों के द्वारा अर्जुन भगवान को संबोधित करें कह रहे हैं। ये सब बात जब अर्जुन जो भगवान को बता रहे हैं, तो अब जो भगवान ने अपनी जो विभूतियां बताने वाले हैं अर्जुन को इस अध्याय में, कुछ और विभूतियां, कुछ तो भगवान ने विभूति बताई है, कुछ जो और विभूतियां बताने वाले हैं, तो उन विभूतियों का ज्ञान क्या होगा, अर्जुन को भगवान की भक्ति में दृढ़ करने में सहायक होगा। अब क्या करते हैं, अर्जुन ने ये तो बात कह दी भगवान से कि आप अपने में जानने वाले हैं, हम आपको जान नहीं सकते, आपको ना तो मनुष्य जानते हैं ना कोई देवता। आपने जो कहा ठीक कहा, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र, सब बात कर दिया। अब अर्जुन कर रहा है, भगवान आपकी जो विभूतियां को दिखाओ तो सही मेरे आपको। आपने कहा ना सब कुछ मैं हूं, एक बार मेरे को दिखा तो दो आप। ऐसा अर्जुन के अंदर जिज्ञासा कर रहे हैं अर्जुन भगवान से। आइए चलते हैं अगला श्लोक, श्लोक नंबर 16 17 और 18। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 16 मैं 17? पढ़ू मैं पढ़ू आचार्य जी। हाँ गीता जी आप पढ़ रहे हैं। वत्तु महर्ष शेषेण दिव म- म- वत्तु महर्ष शेषेण दिव्या यात्मविभूतय या विर्विभूति विर्लोका निमांस त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यमहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगिं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्षण्वतो नास्ति मे मृतम्। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है, उन सभी अपनी विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं। हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूति को विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए अब अर्जुन जो है अपना विनम्रता पूर्वक भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपका जो आप बोल रहे हैं भगवान, इससे मैं तृप्त नहीं हो पा रहा।
आपने तो कह दिया मेरी सब विभूतियां मेरी है, लेकिन आपको मैं किन किन भावों से मैं कहाँ कहाँ आपको मैं देखूं और बताओ, यानी भावों के अलावा प्राकृतिक रूप से जो संसार में वस्तु है पदार्थ है उनके रूप में आप जो है और अपनी विभूतियों का खुलासा करें। तो देखिए अर्जुन भगवान से कह रहे हैं हे भगवान आप ही अपनी संपूर्ण विभूतियों का वर्णन कर सकते हैं, आप ही, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को अपने आप से जानते हैं, हम आपको नहीं जान सकते। दूसरा, आपको जान लें यह संभव ही नहीं है, हम आपको जानने का प्रयास भी करें तो यह संभव नहीं है। अतः आप स्वयं ही अपनी पूरी की पूरी विभूतियों को कह दें, जिससे कि मेरे को आपका जो अविचल भक्ति योग है प्राप्त हो जाए, यानी मेरी आप में भक्ति और दृढ़ हो जाए, आप ही अपनी विभूतियों को कह दें। ऐसा जो है अर्जुन इस श्लोक में, प्रथम श्लोक में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं हे योगिन, फिर क्या कह रहे हैं, बोल कथम विद्या में योगिस्ताम सदा परिचिंतयन, यानी अर्जुन कह रहे हैं हे योगी निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं। देखिए खास बात क्या कह रहे हैं अर्जुन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ। भगवान ने 8.5 में कहा था ना, भगवान ने पहले क्या कहा था, निरंतर नित्यंतर मेरा स्मरण कर अनन्य भाव से अनन्य चिंतन तो माम परिउपास लेना, कहा था भगवान ने। तो वही बात अर्जुन करा गया, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और आपको किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं आप, अर्थात किन किन भावों में मैं भगवान केसु केसु से किन किन भावों में आपका चिंतन करूं, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ। देखिए भगवान ने कहा था जो अनन्य भाव से अनन्यता के साथ मेरा जो है नित्य स्मरण करता है उस योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। कहा था ना भगवान ने 14वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक जो मैंने पढ़ा था उसमें भगवान ने कहा था उनको मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। फिर बाद में कहा था 9वें अध्याय में कहा था जो मेरा धन चिंतन करता हूँ मैं योगक्षेम व्ययन करता हूँ, है ना, ये भी कहा था योगक्षेम व्ययन करता हूँ। और फिर योगक्षेम व्ययन करने के बाद इस अध्याय में भगवान ने कहा था उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ और उनका मैं अज्ञान भी दूर कर देता हूँ, ज्ञान दीपेन भास्वता, ऐसे कह के भगवान ने 10वें अध्याय में ये बात बताई थी। अब जब ये सब बात अर्जुन को बताई तो अर्जुन को फॉलो भी कर रहा है, अर्जुन अर्जुन की बात को मान भी रहा है, तभी तो कह रहा है मैं आपका जो है सदा परिचिंतन, आपका मतलब जो है सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे याद करूं। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन पूछ रहा है मैं आपको भगवान कहाँ कहाँ किस किस वस्तु में किस किस व्यक्ति में किस किस स्थान में कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं, है ना, ऐसा भगवान से यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कैसे करो चिंतन करूं आपका। लेकिन पहले मैं आपका सांगोपांग चिंतन तो कर ही रहा हूं, लेकिन किन किन भावों में कैसे कैसे करूं। तो यहाँ पर जो देखिए अब भगवान कह रहे हैं जहां जहां भी तू चिंतन करता है अर्जुन, जहां जहां भी तू चिंतन करेगा वहां वहां को तू मेरा समझ, जिस जिस बात का चिंतन आता है तेरे मन में वहां तू मेरी विभूति समझ। तात्पर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु व्यक्ति देश काल परिस्थिति में यूं कहूं परिपूर्ण हूं मैं, इसलिए किसी विशेषता महत्ता सुंदरता आदि को लेकर जहां जहां तेरा मन जाता है वहां वहां मेरा ही चिंतन कर। तो अर्जुन किसी भी महत्ता विशेषता को लेकर जो तेरा जहां जहां भी चित्त जाता है वहां वहां तू मेरे को याद कर, कारण कि संसार की विशेषता को मानने से संसार का चिंतन होगा और मेरी विशेषता मानने से मेरा चिंतन होगा। ऐसा यहाँ पर जो है अर्जुन को बता। देखिए यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण है ना, नर नारायण मात के प्रतिनिधि हैं। नारायण मानी भगवान कृष्ण और नर मानी जीव, यानी अर्जुन हमारे सब प्राणियों के प्रतिनिधि हैं। यहाँ पर हमारी जो अंदर की सब समस्याएं बातें प्रश्न है ना उन सब बातों का प्रतिनिधि अर्जुन करते हुए अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को वहां भगवान के समक्ष, है ना। तो ये मान लीजिए अपना भगवान का संवाद चल रहा है। ये अपने जो क्वेश्चन है ना आपके कई क्वेश्चन होंगे आपकी अपने मन में प्रश्न आते होंगे जब अर्जुन ने कहा कि सब जगह भगवान कह रहे हैं सब जगह मैं हूँ, तो अपन भाई कहाँ कहाँ है भगवान पता चल गया हमारे को। तो वही सब बात अर्जुन अपनी बातों को अर्जुन भगवान के समक्ष वहां पर कह रहे हैं। तात्पर्य अब कह सकते हैं भगवान जो किन किन रूप में प्रकट हैं, हम आपका चिंतन कहाँ कहाँ करें कैसे कैसे करें, और जिससे कि हमें सुगमता पूर्वक जो भगवान का प्राप्ति हो जाए हमारा उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, ये सब बात जो है अर्जुन भगवान से यहाँ पर भगवान से बोल रहे हैं। देखिए अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को तो जानते थे। यहाँ पर अर्जुन भगवान कह रहे हैं भाई भगवान है आप तो जानता हूं, पर उनके जो समग्र रूप है होलिस्टिक रूप है भगवान का सब जगह उसको अर्जुन नहीं जानते थे। अर्जुन में क्या है भगवान के समग्र रूप को जानने की जिज्ञासा भी है और साथ में अपने कल्याण की जिज्ञासा भी है, अपना सिर भी चाहता है अर्जुन। इसलिए अर्जुन पूछ रहा है भगवान से कि आपके समग्र रूप को मैं कैसे जानूं भगवान, आपके समग्र रूप को मैं कैसे जानूं, किन किन रूपों में चिंतन करूं मैं आपका। इससे ये लगता है, इससे सिद्ध क्या होता है हमें अर्जुन की बातों से कि भगवान की विभूतियां गौण नहीं है। भगवान की जो विभूतियां हैं भगवान का जो ऐश्वर्य है वो गौण नहीं है, प्रत्युत भगवान की प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य है। यानी उन विभूतियों के द्वारा हम भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। विभूति रूप से भगवान साक्षात ही है। जब तक मनुष्य भगवान को जानता है, जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता, जानता है तो ठीक है,
जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उसमें क्या है, गौण की यानी प्राइमरी सेकेंडरी की भावना रहती है। और जब भगवान को जानने पर गौण अथवा या प्राइमरी सेकेंडरी भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ क्या वासुदेव है, फिर भी उसमें क्या मुख्य है क्या नहीं है, ऐसी कुछ बातें आ जाती हैं भगवान के भक्त में। तो यहाँ पर जो है गौण अथवा मुख्य की दृष्टि में तो साधक हैं हम, क्या है भाई, क्या हमें भगवान को किन चीजों में भगवान प्रमुख तो से है, किन चीजों में नहीं है, उस दृष्टि से तो हम साधक हैं। और बाकी जो कोई परिपक्व साधक हो जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है, उसके लिए फिर ये बातें मायने नहीं रखती। ये सब बात बताने के बाद फिर जो है अर्जुन कह रहे हैं, भगवान ने कहा था किन किन भाव जानूं, तो अर्जुन कह रहे हैं हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों से सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अब देखिए, अर्जुन ने ये तो कह दिया कैसे किन किन भाव में आपको चिंतन हूं, अब कह रहा है आप विस्तार से कहिए क्योंकि मेरी तृप्ति नहीं हो रही। यानी अर्जुन अब पूरी तरह से सुनने को तैयार है भगवान की विभूतियों को। अब चाहता है अर्जुन सुनना आप किन किन वस्तुओं में, किन किन पदार्थों में, किन किन स्थानों में कैसे कैसे हैं, आप बता दीजिए मेरे को। तो देखिए अर्जुन जो है यहाँ पर, अर्जुन जो है एक प्रकार से भगवान को क्या है, जनार्दन, क्या कहा अर्जुन ने भगवान को, जनार्दन। जनार्दन यानी जनार्दन एक प्रकार से जो अ, जन जन की मांग को पूरी करने वाले, एक प्रकार से जो भगवान के अपने जन है ना, उनकी याचना को, मांग को, फरमाइश को पूरा करने वाले जनार्दन कहकर भगवान यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को, जनार्दन। अर्जुन अपना कल्याण वो चाहते हैं भगवान से। देखिए अर्जुन का प्राइमरी उद्देश्य क्या है, अपना कल्याण। तो अर्जुन कल्याण चाहते हैं और भगवान ने बताया कि कल्याण जो है मेरी विभूतियों की तरफ से जाने पर अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाएगा। इसलिए कल्याण का मार्ग अर्जुन को यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। देखिए इस श्लोक में जैसे कोई भूखा होता है व्यक्ति, भूखा व्यक्ति, तो भूखे को अन्न और प्यासे को जल अच्छा लगता है,